गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। मेरा भी ये प्रथम अवसर ही है जो मैं किसी ब्लॉगर को या किसी यूट्यूबर को कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ। कहता भी हूँ, लोग हंसते भी हैं उस बात पर कई बार। ये 6 बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञान है। अगर कोई बच्चा इसका अनुसरण करेगा तो मैं मानकर चलता हूं कि वो 100% चयनित होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं हूँ सूरतगढ़, और सूरतगढ़ अभी फिलहाल शिक्षा की नगरी के नाम से पूरे राजस्थान में विख्यात है। तब सूरतगढ़ का नाम आता है तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा नाम है भाटिया आश्रम। और भाटिया आश्रम की क्या विशेषता है कि पूरे राजस्थान के दूर दराज जिलों से हजारों लोग यहाँ पर आकर के अध्ययन कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खासियत है, इसके बारे में पूरी हम जानकारी लेंगे और आप तक एक एक चीज बताएंगे ताकि आपके जो भी भाटिया आश्रम और सूरतगढ़ को लेकर डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, पढ़ाई के अलावा यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था यहाँ रहती है, हॉस्टल है, पीजियाँ हैं, लड़कों और लड़कियों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, लड़के रह सकते हैं। किसी के मन में आता है कि लड़कियां वहां जाकर के अकेले कैसे रह सकती है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि लड़कियों के लिए अलग से कैसे पीजियों की व्यवस्था है, रूम लेके कैसे रहती है अकेली लड़कियां जो दूर दूर बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ तक कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा से भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे हमारा ये चैनल एक ब्लॉगिंग चैनल है जो मैं पूरे भारत की संस्कृति, वहाँ के लोग, चाहे वो रेगिस्तान के भारत पाकिस्तान सीमा पे रहने वाले लोगों का जीवन हो या दूर दराज जंगलों में छत्तीसगढ़, बस्तर के आदिवासी लोगों का जीवन हो, कैसे वो नंगे पांव आज के इस आधुनिक जमाने में भी वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर कश्मीर से लेके उत्तराखंड के बीच में रहने वाले हिमालय की गोद में जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनका जनजीवन कैसा है, ऐसे हम वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जो राजस्थानी ब्लॉगर केडी के नाम से ही है, जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। उससे हम आपको कोई डाउट्स है तो हमारे साथ आप बात भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ जाके आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं भाटिया आश्रम से, कैसा यहाँ का माहौल है। तो दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं भाटिया आश्रम, और हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी भी हमको यहाँ पे मिले। और मैंने सर से पहले बात भी नहीं की थी कि मुझे इंटरव्यू लेना है, मुझे तो यहाँ क्लास का लेना था, और सर यहाँ मिल गए। और पहली बार सर भी किसी को इंटरव्यू दे रही है, हमारा और आप सबका जो सुनने वाले जो देख रहे हैं वीडियो उनका सौभाग्य है। तो आज हम सर से, गुरुजी से कुछ भाटिया आश्रम के बारे में, और जो विद्यार्थी भाटिया आश्रम को लेके जो उनके मन में जो डाउट है कि पहले किसी बड़ी कोचिंग में जाना पड़ता है और फिर जाएंगे तो ही लाभ मिलेगा, वो सारी चीज़ें सर से जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी अगर सीधा यहाँ आए उनके लिए कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनकी जो प्रेरित करने का और कैसे मोटिवेशन करते हैं वो सर से हम जानेंगे। और इधर अभी कल ही रिजल्ट आया है ACF का, जो उसमें जो आश्रम से चयनित हुए हैं उनकी लिस्ट तो लंबी होगी, लेकिन अभी जो यहाँ वर्तमान में अभी यहाँ थे वो मिलने के लिए आए हैं सर से। तो इन सब का बहुत बहुत बधाई हो सभी को। तो पहले सर से बात करते हैं, फिर इनसे भी अपन एक एक करके बात करेंगे। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद। मेरा भी ये प्रथम अवसर ही है जो मैं किसी ब्लॉगर को या किसी यूट्यूबर को कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ।
लेकिन धन्यवाद। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आपसे एक बातचीत का सिलसिला तय किया जा सकता है। तो बस इसी वजह से मैं भीतर से प्रेरित हुआ। आपने आश्रम के संदर्भ में जानकारी चाहिए है। मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने 2003 में एक प्रकार से इसका बीजारोपण किया, इसका शुभारंभ किया। हुआ कुछ यूं कि मेरे 2 विद्यार्थी जय कौशिक और सुनील छाबड़ा मेरे पास आए कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी आने की सुगबुगाहट है, तो आप हमें मार्ग निर्देशित कीजिए। हमने एक छोटे से बैच को शुरू किया और उसके बाद जब परिणाम आया तो 8 बच्चे हो गए थे, 8 के 8 चयनित हुए। बस उसी से आत्मविश्वास बढ़ा और ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का वरद हस्त हम पर है, तो प्रयास किया जाए। तो इस क्षेत्र में यानी कि उत्तरी राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल भी माहौल नहीं है, वो माहौल तैयार किया जा सकता है। बस माँ सरस्वती की कृपा से ही क्रमिक रूप से ये कार्य विस्तार होता गया, बच्चे चयनित होते गए और वर्तमान स्थिति को आप देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों का एक उद्देश्य है। दरअसल ज्ञान सिर्फ तथ्य को नहीं कहा जा सकता। ज्ञान का उद्देश्य तथ्य के साथ साथ उसका व्यवहारिक उपयोग भी है। यानी कि जब बच्चा किसी पद को प्राप्त कर ले तो उसके बाद वो आश्रम के जो मोटोज हैं, जिनमें संस्कार है, रोजगार है, लोकहितवाद है और राष्ट्रवाद है, उन पर पूरी तरह से चले और अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और हम ये जानना चाहते हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो अभी भाटिया आश्रम में नहीं आए हैं और बाहर है, और उनके लिए जो शंका है मन में कि आश्रम आने से यहाँ पे पहले कोई कोचिंग लेनी पड़ती है या जीरो से यहाँ से भी कोचिंग या स्टार्ट करते हैं, यहाँ कोचिंग नहीं होती है, सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, ये कुछ शंकाएं रहती है। इसको लेके आप कुछ स्पष्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, दरअसल प्रतियोगी परीक्षा एक विज्ञान है। हमें इस विज्ञान को समझना होगा। इस विज्ञान में मूल रूप से 6 बातें हैं जिन्हें एक अभ्यर्थी को अनुसरण करना अनिवार्य है, तभी वह सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि मात्र भाटिया आश्रम में कोई टेस्ट सीरीज चलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, मैं उस विज्ञान की बात कर रहा था, उससे ये भ्रांति भी दूर हो जाएगी। सबसे पहले अभ्यर्थी को अपने लिए एक गुरु का चयन करना चाहिए। यहाँ गुरु से मेरा आशय संस्थान से है। हर गुरु बहुत ही बढ़िया होता है। विश्व का प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि उसके विद्यार्थी का चयन हो, लेकिन जरूरी है कि विद्यार्थी एक गुरु का चयन करे। हम सुनते भी हैं कि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे और कृष्ण के गुरु संदीपन थे, एक गुरु थे। तो आप अपने लिए एक गुरु का चयन करें और तत्पश्चात उनमें श्रद्धा रखें। श्रद्धा बहुत ही जरूरी है। कहा भी जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और दूसरी बात आती है रोज क्लास में आए। जब मैं रोज क्लास में आने की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि भाटिया आश्रम में सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं चलती, बल्कि रोज क्लास भी लगती है। तो गुरु का चयन करें, रोज क्लास में आए और फिर बात आती है नोट्स बनाएं। आपको नोट्स बनाने होंगे, स्वयं के नोट्स बनाने होंगे। तत्पश्चात टेस्ट प्रैक्टिस। जैसे कि भाटिया आश्रम में हम जो भी विद्यार्थी आता है उसे एक शेड्यूल उपलब्ध करवाते हैं और उस शेड्यूल में प्राय यह रहता है कि आगामी 14 दिन में उस विद्यार्थी को क्या काम करना है, किस प्रकार से काम करना है, किन पुस्तकों से पढ़ना है। और बड़े टेस्ट में उस विद्यार्थी को चाहिए कि वो रैंक लेकर आए। अगर वो टॉप 10 में आता है, टॉप 50 में आता है या टॉप 100 में आता है तो इसका मतलब उसके चयन की गारंटी हो जाती है। इसके अलावा आश्रम में उसी
बड़े टेस्ट को 6 छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और 14 दिन में 6 छोटे पेपर भी लिए जाते हैं। फिर बात आती है दबाव में ना आए। आजकल मैं देखता हूं कि विद्यार्थी तुरंत परिणाम चाहते हैं, एक दिन में चाहते हैं कि हो जाए। देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। बस जरूरत इस बात की रहती है कि लगातार अभ्यास करते रहिए। और फिर बात आती है, मैं कहता भी हूं, लोग हंसते भी हैं उस बात पर कई बार कि पेपर किसको देना है, RAS किसको बनना है, ACF किसको बनना है, टीचर किसको बनना है, बच्चे को बनना है। तो तैयारी कौन करेगा? बच्चा करेगा। तो ये 6 बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञान है। अगर कोई बच्चा इसका अनुसरण करेगा तो मैं मानकर चलता हूं कि वो 100% चयनित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक चीज़ और आती मन में, कई बार मैं जब घूमता हूं तो कई बार ऐसे लोगों से बात करता हूं पढ़ाई को लेकर, जो राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी काफ़ी ऐसी है कि अभी तक ऐसी धारणा है जो बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं जी। और यहाँ आकर देखते हैं तो कई दूर दराज से जो लड़कियां हैं वो यहाँ आकर के पढ़ती हैं, तो उनको लेके यहाँ कैसी व्यवस्था, यहाँ रुकना रहने के लिए अच्छी ऐसी व्यवस्था देखिए, होता है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ जो है वेद भूमि है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना सूरतगढ़ में हुई। सूरतगढ़ की एक परंपरा है, एक रवायत है कि मेहमान को भगवान स्वरूप माना जाता है। तो जो भी बच्चियां आती हैं, एक तो मेरे को लगता है कि छोटी जगह होने की वजह से बड़ा सुरक्षात्मक माहौल यहाँ पर है और रहने के लिए बहुत सारे PG हैं, हॉस्टल हैं। हाँ, लेकिन ये आग्रह मैं करना चाहूंगा, विशेषकर बच्चियों के संदर्भ में ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना हॉस्टल, अपना PG ये जरूर देखें कि किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो व्यक्ति कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। बाकी यहाँ का माहौल बेहद शानदार है, जो सकारात्मक मूल्यों को अपने भीतर लिए हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, अभी जो यहाँ आश्रम में पढ़ाई करके और ACF में सिलेक्शन हुए, उनका भी परिचय स्वरूप कुछ बात। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। पहले अपना छोटा परिचय दीजिए। और मेरा नाम कैलाश शर्मा है। मैं बीकानेर जिले की लूणग्रंसर तहसील का निवासी हूँ। मैंने FRO अभी हाल ही में ACF FRO एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, उसमें FRO के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरी 50वीं रैंक आई है। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूँ। और अभी जो ACF FRO का रिजल्ट आया उसमें FRO में मेरी 18वीं रैंक है और अभी इसी में सेलेक्ट हुआ। मेरा नाम सुनील खिचड़ है। मैं सूरतगढ़ से ही रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय में उप प्राचार्य पद पर कार्यरत हूं। और जो कल परिणाम आया है वहां पे ACF में मेरी 26वीं रैंक पर चयन हुआ है। मेरा नाम सरोज है। मैं चकदस SPD सूरतगढ़ तहसील में रहने वाली हूँ। मेरा ACF में सिलेक्शन हुआ है और मेरी रैंक आई है 101 में। 101। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज भाटिया आश्रम में जो बड़ा टेस्ट होता है वो बड़ा टेस्ट चल रहा है और सुबह के अभी 7:15 बजे हैं। यहाँ पे जो बड़ा टेस्ट होता है वो जैसे ही RPSC का पैटर्न होता है उसी के आधार पे होता है। जैसे RPSC में एग्ज़ाम लिया जाता है वैसे ही सबको अपना आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब अपने पास रखना और समय पर आना। अभी 7:15 हुए हैं और इसमें एंट्री का जो अंतिम समय है वो है 7:10 के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाती। ये देखिए, अभी ये लेट हो गए हैं जो भागते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कई विद्यार्थी बाहर खड़े हैं और टेस्ट शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सामने गेट बंद है और बाहर की तरफ विद्यार्थी है जो आज बड़ा टेस्ट देने के लिए आए हैं। तो आश्रम का जो रूल्स है, नियम है कि 7:30 पे परीक्षा प्रारंभ होगी, उससे 20 मिनट पहले आपको यहाँ पहुँचना होता है। 7:10 पे गेट मतलब ताला लग जाता है। तो जो भी अगर 2-4 मिनट भी लेट आएगा तो उनके लिए देखो बंद हो गया है या बाहर खड़े हैं। इसलिए जो आश्रम की जो व्यवस्था है
कि टेस्ट कैसे लिया, जैसे आरपीएससी लेती है उसी पैटर्न पे ये टेस्ट लेते हैं, ताकि जो भी विद्यार्थी उनको समय का जो महत्व है उसका पता चले। ऐसे हैं। अभी आप इधर देखोगे तो टेस्ट शुरू हो गया, तो हम आपको अंदर से दिखाएंगे टेस्ट की जो सीटिंग व्यवस्था है कैसे ये मैनेज करते हैं।